सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी के जो 11th क्लास है उसका जो है चैप्टर नंबर 10 करेंगे, जो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और वेदर सिस्टम। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेदर सिस्टम। ठीक है, क्या इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, विंड्स पढ़ेंगे, कैसे एटमॉस्फेयर में विंड का सर्कुलेशन होता है, कैसे आइसोबार प्लेस्ड किए जाते हैं, कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स चलती हैं, सीजनल विंड, अच्छा लोकल विंड्स, परमानेंट विंड्स, और भी हम लोग पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, और बाकी सारे जो है विंड्स के फिनोमिनास जो हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन के बारे में, प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, इन सब के बारे में। देखो, चैप्टर 9 में डिस्क्राइब द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि टेम्परेचर का जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये नहीं कि एक जगह पे जो है सारा टेम्परेचर जो है वो सीमित है, या फिर एक जगह पे या पूरे अर्थ पे जो है सिमिलर काइंड ऑफ जो है जो टेम्परेचर होता है पूरे अर्थ पे, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। ठीक है, एयर जो है एक्सपैंड करती है, हीट करती है और गेट कंप्रेस्ड व्हेन कूल्ड। जब एयर जो है हीट होती है ना तो जो क्या है एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होगी, लाइटर होगी तो ऊपर उठेगी, और जब एयर कूल होती है तो वो क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है ना, कंप्रेस होती है तो वो नीचे बैठेगी। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, दिस रिजल्ट वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या है, वेरिएशंस आते हैं अलग अलग जगह। ठीक है, अब देखो, ये रिजल्ट दैट कॉज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सेटिंग द एयर इन मोशन। देखो, हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर कैसे चलती है, मैं आपको बताता हूँ। विंड जो है सन रेज से जो है विंड यहाँ पे अगर ये एयर यहाँ पे क्या वार्म हुई तो लाइटर हुई तो ऊपर उठी कि नहीं, ये जगह खाली हुई कि नहीं। ठीक है, हवा ऊपर जा रही है, और यहाँ पे कूल एयर है, यहाँ पे लो प्रेशर है ना, तो ठंडी हवा है तो नीचे बैठी हुई है ना। तो अब क्या, ये एरिया खाली हो गया ना, तो यहाँ से ग्रेडियंट बना कि नहीं, तो खाली जगह को भरने के लिए एयर जो है यहाँ से एकदम भागेगी यहाँ की तरफ, कहाँ, हाई प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर से। ठीक है, हमेशा विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ये बात याद रखना, क्योंकि जो वार्म एयर है वो ऊपर उठती है और वो जगह क्या है, वैक्यूम क्रिएट होता है, ग्रेडियंट क्रिएट होता है, फिर हाई प्रेशर से विंड एकदम लो प्रेशर में आती है उस जगह को भरने के लिए। ठीक है, याद रखना, विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो हाई प्रेशर से लो की प्रेशर से सेटिंग द एयर इन मोशन। यू ऑलरेडी नो दैट एयर इन हॉरिजॉन्टल मोशन इज विंड। जब हॉरिजॉन्टली एयर चलती है उसे क्या कहते हैं, विंड कहते हैं ना, जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे भी चलती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो डिटरमाइन व्हेन द एयर विल राइज और सिंक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ये चीज़ डिटरमाइन करता है कि कब एयर ऊपर उठेगी, कब एयर नीचे सिंक करेगी। ठीक है, विंड डिस्ट्रीब्यूशंस जो है, द विंड डिस्ट्रीब्यूट्स हीट एंड मॉइस्चर अक्रॉस द प्लानट। बिल्कुल सही बात है, विंड सीन जो है ना, गर्म हवा, ठंडे जो है मॉइस्चर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। देखो, रेन कैसे होती है कि पानी जो है, विंड जो चलती है कहाँ से, सी से जो विंड चलती है लैंड की तरफ है ना, तो वो यहाँ से सी से जो है मॉइस्चर कलेक्ट करके लाती है, लैंड पे आके क्या करती है, रेन करती है ना। आगे चल के इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे है ना, जो लैंड से सी की तरफ अगर चल रही है ना, या किसी कॉन्टिनेंट्स में अंदर तक इंटरनल है, कॉन्टिनेंट के बहुत अंदर है कोई जगह, तो वहाँ बारिश क्यों नहीं पहुँच पाती, क्योंकि जो है रास्ते में ही जो है सारी बारिश हो जाती है। ठीक है, सो देयर बाई मेंटेनिंग ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर द प्लानट एज ए होल। एक एज ए होल प्लानट की पूरी जो है टेम्परेचर को जो है इट्स क्या, स्टेबलाइजिंग, एक मेंटेन कर रही है, मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर जो है इस प्लानट का एज ए होल। जो वर्टिकल राइजिंग होता है जो मॉइस्ट एयर का, इट डाउन टू फॉर्म द क्लाउड एंड ब्रिंग प्रेसिपिटेशन। जो वर्टिकल राइज होता है जो एयर का, वो क्या कहती है, कंडेंस होकर क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से क्या होता है, बारिश होती है। इस चैप्टर में हम जो है एक्सप्लेन करेंगे कैसे प्रेशर डिफरेंस है, फोर्सेस कौन कौन सी जो एटमॉस्फेयर के सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है ना, उसके ट्यूबुलेंट पैटर्न जो है विंड के, एयर मास कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, वेदर डिस्ट्रीब्यूट कैसे एयर मास को इंटरेक्ट करके, कैसे इंटरेक्टिंग विद एयर मास, डिस्ट्रीब्यूटेड वेदर व्हेन एयर मास जो है एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होता है ईच अदर में। हम वॉयलेंट जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, आगे टेम्परेट के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डू यू रियलाइज दैट अवर बॉडी इज सब्जेक्टेड टू लॉट ऑफ एयर प्रेशर, एज वन मूव्स अप टू द एयर गेट वेरिड एंड वन फील ब्रेथलेस। आप जो है जो माउंटेनस एरिया में जाओगे, जब लद्दाख जैसे एरियाज़ में जाओगे, तो वहाँ जो है एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर जो है कम है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हाइट पे, ग्रेटर एल्टीट्यूड पे, तो आपको क्या है, ब्रीदिंग में जो है प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वेट कॉलम जो है एयर का जो कंटेनिंग इन ए यूनिट एरिया फ्रॉम ए मीन सी लेवल एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि मीन सी लेवल से जो एटमॉस्फेयर तक जो हमने वेट जो हमारे ऊपर है एयर का,
हमारे ऊपर एयर का ऐसे वेट पड़ा हुआ, वजन डाला हुआ एयर ने। ये जो है ये इंसान है, ठीक है, ये जो है इसके ऊपर पूरी एयर है, पूरी एयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर जहाँ तक है ना, ठीक है, पूरी एयर है ना, इतनी ज़्यादा एयर है। अगर यहाँ सी के पास है हम, तो इतनी ज़्यादा एयर है। वहीं हम थोड़ा ऊंचा चढ़ जाएंगे, यहाँ कहाँ माउंटेन किसी पे, तो एयर कहाँ है, कम हुई है कि नहीं, ठीक है, कितनी ज़्यादा है यहाँ तक, और ये कहाँ कितनी कम है। तो ये एक एटमॉस्फेयर पर, ये एयर पूरी एक हम पे जो है, हवा ने जो है हम पे ऐसे हमें दबा के रखा हुआ है ज़मीन के ऊपर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन एमबीज, मिलीबार्स में, एंड पास्कल में, ठीक है। वाइडली यूज्ड एज ए यूनिट इज किलो पास्कल, रिटर्न एज एच पी ए किलो पार्सल्स जो है। और सी लेवल पे एवरेज जो है 1013 है, 1013 मिली बार या 1013.2 जो है 1013.2 या क्या है, किलो पास्कल है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से जो एयर एट द सरफेस जो है वो डेंसर है, हिंस एज हाई प्रेशर। जो एयर ग्रेविटी की वजह से है ना, यहाँ पे जो सरफेस पे है वो डेंसर होती है और हाई प्रेशर होता है। एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मर्सी बैरोमीटर और ए एंड्रॉयड बैरोमीटर। किससे? बैरोमीटर से, मरकुरी बैरोमीटर से हम लोग एयर के प्रेशर को जो है मेजर करते हैं, ठीक है। वर्कबुक में दिया हुआ ये एक एनसीईआरटी है जो ज्योग्राफी की है, वो प्रैक्टिकल बुक होती है एनसीईआरटी की, उसमें ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है। एंड लर्न टू अबाउट दिस, मैंने बोला द प्रेशर डिक्रीजेज विद वेट। प्रेशर जो है डिक्रीज होता है वेट के साथ, हाइट के साथ। मैंने अभी आपको समझाया कैसे प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऊंची जगह जाएंगे तो एटमॉस्फेयर से हमारा डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, तो वो कॉलम ऑफ एयर जो हमारे बीच में हमारे सर के ऊपर पड़ी है, हमारी पूरी होल बॉडी को प्रेशर कर रही है, वो कम है, ठीक है। अब क्या है, एट एनी एलिवेशन इट प्लेस टू वेरीज करती है प्लेस टू प्लेस, किसी भी एलिवेशन पे, ठीक है। और ये कॉज किससे होती है? एयर के मोशन से। विंड जो है मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ, ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। ये देखो, ये है द डिक्रीज अमाउंट ऑफ 1 मिली बार फ्रॉम ईच टेंस। हर 10 सेंटीमीटर जो हम लोग एलिवेशन ऊंचा जाते हैं 1 मिली बार का फर्क पड़ता है, ठीक है, 1 MB का, ठीक है। ये देखो दिया हुआ है, सी लेवल पे अगर 1013 है मिली बार है ना, टेम्परेचर 15 डिग्री टेम्परेचर पे, वहीं 1 किलोमीटर ऊपर 898, वहीं 10 किलोमीटर ऊपर जाकर 265। तो सोचो ना, हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी कि नहीं, इतनी ज़्यादा अगर एयर का जो है प्रेशर भी कम हो रहा है, टेम्परेचर का, जितना टेम्परेचर कम होगा प्रेशर कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम प्रेशर कम, ठीक है। तो वर्टिकल जो प्रेशर ग्रेडियंट है फोर्स इज मच लार्जर देन द हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जो है एयर का प्रेशर जो है ऊपर से जो नीचे हमारी तरफ, वो बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल जो ऐसे प्रेशर है, ये समझे। अगर वैसे ही जैसे हॉरिजॉन्टल प्रेशर है वैसे ही वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट होता तो एकदम विंडी कंडीशंस होती, उड़ा के ले जाती सब चीज़ें, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। बट इट इज़ जनरली बैलेंस बाय नियरली इक्वल बट अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इक्वल और अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या है, इसको एक मिनिमम क्या है, बैलेंस करके रखा हुआ, इसलिए हम लोगों को स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट नहीं होती। देखो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो एग्जर्ट कर रही है ना, नहीं तो ये हॉरिजॉन्टल बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट है, बहुत ज़्यादा हवा ऊपर की तरफ चलती है तेज़, है ना, लेकिन ग्रेविटी की वजह से ना वो नीचे दबा के रखती है, वरना हम लोग उड़ जाते सीधा स्पेस में समझे। अब देखते हैं, हमने वर्टिकल देखा कितना प्रेशर ग्रेडियंट वर्टिकल ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं कि हॉरिजॉन्टली जो सरफेस ऑफ अर्थ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा किसका, विंड्स का, वो कैसे होता है। देखो, स्मॉल डिफरेंसेस इन प्रेशर आर हाईली सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। छोटे छोटे जो है ना एयर के जो टेम्परेचर में जो है डिफरेंस होता है जगहों के, वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विंड की जो डायरेक्शन और उसकी जो रफ्तार को नापने के लिए, ठीक है। जो तेज़ विंड्स क्यों चलती हैं कि कहीं पे लो प्रेशर जो है हाई प्रेशर डेवलप हो गया है, उसकी वजह से ज़्यादा हाई प्रेशर डेवलप हो जाए तो एक्सट्रीम विंड्स चलती है कोल्ड एरिया से हॉट एरिया की तरफ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रेशर का, ये स्टडी किया जाता है आइसोबार्स को कांस्टेंट लेवल पे सेट करके। आइसोबार्स क्या है? आइसोबार्स क्या है? लाइन्स हैं सिमिलर टेम्परेचर्स एरिया की, कि इस एरिया से इस एरिया, ये जो है आइसोबार सेट किया जाता है। आइसोबार क्या है? दीज आर द लाइन्स जो ड्रॉ की जाती है मैप पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि क्या है, ये एक क्लोजली स्पेस्ड लाइन ड्रॉ की जाती हैं, जिसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग विंड या वाइडली स्पेस्ड आइसोबार जो अगर नज़दीक सेंड की गई तो मतलब इन एरियाज में जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं, और अगर वाइड स्पेस्ड किया जाए क्या है, वीक विंड है, लाइटर विंड है,
इससे क्या प्रेशर एनालाइज होता है, एक जनरल आइडिया मिलता है विंड स्पीड का, ठीक है। कि अनइवन हीटिंग से अर्थ की वजह से कहीं सरफेस पे जो है लो होगा प्रेशर है ना, जहाँ वार्म इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ कहीं ज़्यादा होगा जहाँ हॉट है, जैसे पोलर रीजन है, ठीक है। ये इस तरह के, ये देखो ये आइसोबार्स जो है ना, ये जो है हमें विंड्स, ये देखो हाई प्रेशर, देखो ये देखो लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर एरियाज है। हाई प्रेशर कैसे, वार्म, ये वार्म एरियाज है ना। कोल्ड को ये देखो लो प्रेशर बेल्ट्स, देखो ये हाई एरियाज है जनवरी के अकॉर्डिंग, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन देखो हाई प्रेशर एरियाज, ये बीच में लो प्रेशर एरिया। जितने क्लोज होंगे ना ये, जितने क्लोज होंगे ये आइसोबार्स है ना, विंड एक जनरल लाइन से, इमेजिनरी लाइन से, ये कोई मैप पे होती नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, जितने क्लोज ये जो है लाइन ड्रॉ की जाती है उसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही है ना। और जितने दूर दूर हैं उसका मतलब क्या है कि वीक विंड है, समझे कि नहीं, क्योंकि टेम्परेचर से है ना डिफरेंस होता है। हाई प्रेशर कैसे जनरेट होता है, जब एयर वार्म होकर ऊपर उठती है तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है तो हाई प्रेशर डेवलप होता है ना, समझे। इस तरीके से ये ड्यूरिंग जनवरी देखो कैसे हाई प्रेशर एरियाज डेवलप हो रही है। हमने मिली बार ये देखो, ये हमने जो आइसोबार्स जो है हमने देखे यहाँ पे, यहाँ ये देखो, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग देखो जुलाई के टाइम देखो लो प्रेशर से एरिया यहाँ डेवलप हुआ है, हाई प्रेशर नीचे आ गया, क्योंकि सन भी तो जुलाई के टाइम इधर कहाँ है, सन नॉर्थवर्ड शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम जो है हीट है, हीट से क्या हुई है, वार्म होकर राइज हुई हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ से वार्म राइज हो रही है, यहाँ से वार्म क्या है, यहाँ डेंस हुई, यहाँ हाई प्रेशर है तो ये हाई प्रेशर यहाँ डेवलप हुआ, यहाँ लो प्रेशर डेवलप हुआ, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, विंड कहाँ है, हाई प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, ये देखो वेस्टर्न मानसून आया कि नहीं, साउथ वेस्टर्न ये मानसून, ये देखो ये मानसून एरिया यहाँ से जो है, या कहिए कि ये विंड्स जो है यहाँ से अरेबियन सी से, इंडियन ओशन से जो है मॉइस्चर एयर्स जो है साथ में लेके आएगी और यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्या होगी, बारिश होगी मानसून एरियाज में जुलाई सीजन में, ठीक है। तो ये होता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ विंड, कौन कौन से जो है फैक्टर्स जो है अफेक्ट करती हैं स्पीड और उसकी डायरेक्शन। हम ऑलरेडी जानते हैं कि एयर इज सेट इन अ मोशन ड्यू टू डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस, जहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर से हाई प्रेशर, ऐसे ही चलता है। अब एयर इन मोशन, जो एयर मोशन में जो चल रही है, मतलब एयर मूविंग एयर को, उसको क्या कहते हैं हम, विंड, व्हाट वी कॉल इट, विंड। अब देख, विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से विंड जो है लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और विंड एट द सरफेस जो एक्सपीरियंस करती है फ्रिक्शन। इन एडिशन रोटेशन ऑफ अर्थ ऑल्सो अफेक्ट द विंड मूवमेंट। देखो रोटेशन ऑफ अर्थ कैसे विंड मूवमेंट को अफेक्ट करती है, देखो फोर्स जो एग्जर्ट की जाती है रोटेशन ऑफ अर्थ से, उसे क्या कहते हैं, कोरोलियस फोर्स, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल विंड होती है, जो हॉरिजॉन्टल विंड चल रही है ना, वो है सरफेस पे रिस्पॉन्ड टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ थ्री फोर्सेस, प्रेशर, ग्रेडियंट फोर्स और फ्रिक्शन और कोरोलियस फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट कितना, अगर यहाँ ज़्यादा हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, तो हाई से लो तक जितना ज़्यादा लो प्रेशर यहाँ डेवलप होगा, जितना ज़्यादा हीटिंग होगी यहाँ से, जितना ज़्यादा एयर जो है राइज होगा, उतनी तेज़ विंड आएगी हाई लो प्रेशर की तरफ जल्दी भरने के लिए, ठीक है। आइसोबार से पता चलेगा कितनी ज़्यादा, कितना मिली बार है ना। एक तो ये है, ये क्या हो गया, ग्रेडियंट, ठीक है। दूसरी क्या है, फ्रिक्शन कितनी है। तीसरा क्या है, कोरोलियस फोर्स, अर्थ जो रोटेट कर रहा है उसके साथ विंड्स भी तो उसको अफेक्ट करेगा ना। इसके एडिशनल में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये डाउनवर्ड पुश करता है हवा, ठीक है। जैसे देखो ग्रेडियंट फोर्स के डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूस ए फोर्स। ग्रेडियंट यही है ना, जहाँ हाई प्रेशर और लो प्रेशर, मैंने अभी तो समझाया ग्रेडियंट। द प्रेशर इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार आर क्लोज टू ईच अदर, देखा, जहाँ आइसोबार क्लोज टू ईच अदर है वो क्या है, ईच अदर, एंड इज वीक व्हेन द आइसोबार अपार्ट, जब आइसोबार दूर दूर हमने सेट किए, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, देखो फ्रिक्शनल फोर्स ये अप्लाई होती है जब ये स्पीड ऑफ विंड को कैसे अप्लाई करती है, ये ग्रेटेस्ट होती है सरफेस पे और थोड़ा सा ऊपर जो कम, सरफेस से तो ऊपर वो नहीं होगी ना, और ये जैसे से 1 से 3 किलोमीटर के एलिवेशन तक होती है। ओवर द सरफेस, ओवर द ओशन सरफेस द फ्रिक्शन मिनिमल, फ्रिक्शन लैंड पे ज़्यादा होती है, सी पे जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है विंड पे कम असर करती है, ठीक है। कोरोलियस फोर्स रोटेशन ऑफ अर्थ से प्रोड्यूस होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे जो विंड डायरेक्शन है वो राइट में मूव करती है, कहाँ पे, ऐसे कोरोलियस फोर्स से नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और
साउथ हेमिस्फीयर में कहाँ है, कैसे कैसे मूव करती है साउथ हेमिस्फीयर में, लेफ्ट की तरफ, ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ और नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ। आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कैसे। फिर प्रेशर और विंड्स, इक्वेटर पे जो है करोलियस फोर्स जीरो होती है, याद रखना, ठीक है। इक्वेटर पे जो है, एट इक्वेटर द करोलियस फोर्स इज जीरो एंड विंड ब्लोस परपेंडिकुलर टू आइसोबार। विंड्स जो है परपेंडिकुलर टू आइसोबार, मतलब अगर आइसोबार ऐसे है तो विंड्स ऐसे ब्लो कर रही हैं, समझे, ऐसे है तो ऐसे ब्लो कर रहा है, समझे। द रीजन इज वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट, और इसीलिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो इक्वेटर पे नहीं होते, क्योंकि इक्वेटर पे जो है करोलियस फोर्स जो है वो जीरो होती है, याद रखना इस बात को। करोलियस फोर्स हमेशा ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर ही चलेगी। अगर विंड ऐसे चल रही है तो करोलियस फोर्स जो है ऐसे मूव करवाएगी अर्थ, तो विंड थोड़ी सी हल्की सी ऐसे हो जाएगी, समझे। जितना हायर प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है अर्थ की, ये हमने समझा है। दो फोर्स जो हैं ऑपरेट करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। प्रेशर और विंड्स, देखो वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ द विंड आर नेट रिजल्ट ऑफ विंड जनरेटिंग फोर्स। The wind in the upper atmosphere 2 to 3 kilometer above the surface are free from frictional effect and the surface and controlled by the pressure gradient and Coriolis force। देखो जो विंड्स जो हैं, द विंड जो है जो 2 से 3 किलोमीटर जो सरफेस से दूर है, ना तो वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स होता है और एंड आर कंट्रोल्ड बाई किससे, प्रेशर ग्रेडियंट से और क्रोलियस फोर्स, वो सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट से ही कंट्रोल होती हैं। हाई प्रेशर कितना है यहाँ, लो प्रेशर कितना है यहाँ, ग्रेडियंट कितना क्रिएट हुआ है, कितना ज़्यादा लो है, कितना ज़्यादा हाई है, विंड का आइसोबार्स जितने नज़दीक होंगे उतना क्या होगा, जितने क्लोजली स्पेस्ड होंगे स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी, जितना दूर दूर आइसोबार स्पेस्ड होंगे उतनी क्या है, स्लोअर विंड चलेगी, ठीक है। जब आइसोबार जो है स्ट्रेट होते हैं देन कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो बैलेंस होता है क्रोलियस फोर्स, और रिजल्ट करता है विंड को पैरेलल आइसोबार के फ्लो करने में, ठीक है। इन्हें जियोस्ट्रॉफिक विंड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब जो विंड साइक्लोन जो है, द विंड सर्कुलेशन अराउंड ए लो इज कॉल्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन। जो विंड जो है सर्कुलेट करती है एक लो प्रेशर के अराउंड, उसे क्या कहते हैं, साइक्लोनिक स्कोर। अराउंड ए हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन, हाई प्रेशर पे तो विंड कैसे होता है ये वो भी समझना। विंड जो सर्कुलेट करती है लो प्रेशर में, वहाँ साइक्लोनिक होता है, क्यों, क्योंकि लो प्रेशर पे विंड राइज करती है, हाई प्रेशर पे जो है वो क्या होती है, नीचे डेंस नीचे बैठती है, ठीक है। आगे समझेंगे कैसे। तो डायरेक्शन जो है विंड का इन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है उनकी लोकेशन के हिसाब से इन डिफरेंट हेमिस्फीयर। मैंने बताया था साउथ हेमिस्फीयर में विंड का लेफ्ट की तरफ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड का राइट की तरफ मूवमेंट होती है, ठीक है। विंड समझ लो ऊपर की तरफ चल रही है तो जो है क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट ऐसे अर्थ रोटेट कर रहा है ना, ठीक है, इसके प्रेशर की वजह से ये राइट में मूव करती है और लेफ्ट में मूव करती है। तो हेमिस्फीयर का भी है डिफरेंट लोकेशन जो हेमिस्फीयर में, वो भी इम्पैक्ट करती है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन है या एंटी साइक्लोनिक, ठीक है। जो विंड सर्कुलेशन है अर्थ सरफेस का अराउंड लो और हाई पे बहुत सारे ओकेजन में वो क्लोजली रिलेटेड है विंड सर्कुलेशन पे एट हाई लेवल। जनरली जो है लो प्रेशर पे जो एयर कवर जो है वो कन्वर्ज करती है और राइज करती है लो प्रेशर्स पे, और हाई प्रेशर्स में ज़्यादातर विंड जो है जो विल सबड्यू फ्रॉम अबोव एंड डाइवर्ज एट द सरफेस। देखो ज़्यादा जो विंड है ना लो प्रेशर पे क्या होती है, लो प्रेशर पे क्या होती है, हैं, लो प्रेशर पे विंड जो है वो क्या करती है, कैसे होते हैं, लो प्रेशर पे एरियाज पे जो है एयर ज़्यादातर क्या करती है, कन्वर्ज करती है आपस में और राइज करती है ना, राइज करती है ना। वहीं हाई प्रेशर में विंड ज़्यादातर नीचे डेंस होती है और ऐसे डाइवर्ज करती है सरफेस पे, समझे। देखा लो प्रेशर पे जो है विंड जो है क्या करती है, ऐसे उठती है ऊपर ऊपर कन्वर्ज कर रही है, राइज कर रही है। हाई प्रेशर पे विंड जो है सबड्यू होती है और क्या डाइवर्ज होती है। लो प्रेशर पे कन्वर्ज होती है और हाई प्रेशर पे डाइवर्ज होती है, ठीक है, ठीक है। Our high pressure area air will subdue and above from above and diverge at surface। above से क्या है, from above से डाइवर्ज होगी और सबड्यू होगी, ठीक है। ये समझा हाई प्रेशर पे हमने, लो प्रेशर पे भी समझ लिया, ठीक है।
Apart from convergence, some eddies, convectional current, orographic upliftment, uplift along the frontal causes the air rise of air, which is essential for formation of cloud and precipitation. मैंने जब राइज होगी तो यहाँ पे क्लाउड्स पर फॉर्म होंगे नहीं, सैचुरेशन लेवल पे रीच होगी, ठीक है, कंडेंसेशन होगा, रेन होगी, है ना। कहाँ पे लो प्रेशर पे, जब हाई प्रेशर से विंड जो है लो प्रेशर की तरफ जाएगी, ठीक है। सॉरी, आगे चलते हैं। जनरल सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर का देखो कैसे। पैटर्न ऑफ प्लानेटरी विंड जो है, प्लानेटरी विंड्स क्या है, मैंने आपको बताया था, ये प्लानेटरी विंड्स हैं, ये जो डिफरेंट जो है चल रही हैं, ये इक्वेटर है, लो प्रेशर बेल्ट, फिर हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, ठीक है, पोलर रीजन्स में, ठीक है, ये है प्लानेटरी विंड। डिपेंड किस पे करते हैं, लैटिट्यूडल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स है ना, माइग्रेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स फ्रॉम अपेरेंट पाथ ऑफ द सन जैसे जैसे मूव होगा, ठीक है, प्रेशर बेल्ट्स भी मूव होंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, रोटेशन ऑफ अर्थ, द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लानेटरी विंड्स इज कॉल्ड द जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। द जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर सेट इन मोशन द ओशन वाटर सर्कुलेट विद द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर। कैसे, देखो यहाँ देखो जनरल सर्कुलेशन जो है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, सबसे पहले मैं तो ये बताओ। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो है, जहाँ नॉर्थ और साउथ की ट्रेड विंड्स मिलती है ना, तो यहाँ में ऐसे क्लाउड्स जो जनरेट होते हैं ना, ऊपर होते हैं कि नहीं, यहाँ पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, रेन होती है इक्वेटर पे, तभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अब ये जो है, ये है, और ये जो है, हुआ कि नहीं, ये उठी कि नहीं, और ये जाके यहाँ पे जहाँ जहाँ सबडी होगी, ये दोनों उठ रही हैं रेन, यहाँ से और यहाँ से दोनों टकराएंगी तो उठेंगे ना। तो ये जो सर्कुलेशन बना है, ये है ना, इसको क्या कहते हैं, हेडले सेल्स, ठीक है। फिर देखो अब वेस्टर्ली विंड्स है, ये वेस्टर्ली विंड्स आ रही है ना, ये वेस्टर्ली विंड्स हैं कि नहीं, ये वेस्टर्ली विंड्स हैं कि नहीं, ये चल रही हैं, ये उठेंगे, है ना। तो ये जो ये यहाँ से उठे, यहाँ से आई, ये यहाँ सबडी हुई, तो ये कहीं से उठेगी ना, तो ये फेरल सेल, और यहाँ पे ऊपर पोलर सेल्स, जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर विंड्स जब उठ के नीचे बैठती हैं, तो ये जो है एक यहाँ पे यहाँ पे बीच में क्या है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम, ये परमानेंट जेट स्ट्रीम्स जो ऊपर चलती हैं एटमॉस्फेयर पे, थोड़ा सरफेस से ऊपर की हाइट में, ठीक है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन देखो, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, राइज बिकम कन्वेक्शनल काजेज द हाई इंसुलेशन एंड लो प्रेशर इन द इज क्रिएटेड। जहाँ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होगा वहाँ क्या लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि हाई इंसुलेशन जो है एयर को क्या करेगी, राइज करेगी, वहाँ पे क्या लो प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। और विंड क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो विंड फ्रॉम ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस एंड दिस लो प्रेशर द कन्वर्जेंस एयर राइज होती है और एक कन्विक्टिव सेल बनाती है। मैंने क्या बोला, हेडले सेल, फेरल सेल, है ना, पोलर सेल्स, ये रीच करती है तो टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ 14 किलो एंड मूव टुवर्ड्स पोल, अब पोल की तरफ मूव करेगी। दिस कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ एयर एट 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो है एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। एंड द पार्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड एयर सिंक टू द ग्राउंड एंड फॉर्म ए सब ट्रॉपिकल हाई। ये कुछ है जो सिंक होती है और सब ट्रॉपिकल हाई बनाती है इस एरिया में। देखो यहाँ पे कुछ एयर सिंक होगी कि नहीं होगी, ये जहाँ से राइज हुई है कुछ यहाँ पे सिंक होगी, ठीक है। अनदर ए रीजन फॉर सिंकिंग ऑफ द कूलिंग एयर व्हेन इट रीचेस 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे और यहाँ पे जो एरियाज है, ये जो एयर राइज हुई थी, का पार्ट ऑफ एयर जो है सिंक होकर ठंडी होकर यहाँ होगी, तो ये हाई प्रेशर बेल्ट बनाएगी नहीं, ये एयर कुछ सिंक हुई यहाँ पे, बनाए कि नहीं। देखो देखो ये जो इक्वेट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन से एयर राइज हुई है, ठीक है, यहाँ पे तो रेन होगी ही होगी, ये कुछ एयर ठंडी होकर यहाँ पे जो है सिंक करेगी ना, जहाँ एयर सिंक होती है वहाँ क्या हाई प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। फिर से विंड्स वैसे ही चल रही हैं, तो ये एक सर्कल बन रहा है, एक सेल बन रहा है कि नहीं, ये देखो यहाँ पे आधी सिंक हो रही है, आधी यहाँ पे सिंक होगी, ये यहाँ से और आधी यहाँ पे सिंक होगी, तो ये एक क्या बन गया, इसको कहते हैं हम हेडले सेल बनता है, ठीक है। यहाँ पे रेन हो रही है, यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर, दोनों नॉर्थ साउथ की विंड जहाँ टकराएंगे वहाँ लो प्रेशर डेवलप होगा वे यहाँ, क्योंकि यहाँ सन का इंसुलेशन भी है ना इक्वेटर पे, तो राइज होगी एयर,
तो कहीं तो जाके सबड्यू होगी ना, तो सबड्यू कहाँ हुई, 30 डिग्री नॉर्थ साउथ पे, ठीक है, समझे। 30 डिग्री डाउन बिलो नियर द लैंड सरफेस द एयर फ्लो टूवर्ड्स द इक्वेटर, फिर से ईस्टर्ली विंड्स बन के, ईस्टर्ली विंड्स, ये देखो ये ईस्टर्ली, ये विंड्स जो है फिर से जो है सबड्यू होंगे और फिर इक्वेटर की तरफ फ्लो करेंगे। तो ये एक क्या है, एक सर्कल बना है कि नहीं बना है, एक सर्कल बन रहा है कि नहीं बना है, सबड्यू हो रही है, फिर जा रही है, फिर हो रही है। तो इसको कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, जहाँ नॉर्थ साउथ की इक्वेटोरियल करंट मिल रही है। इस सर्कुलेशन ऑफ द सरफेस को अपवर्ड वाइस वर्सा फिर नीचे इसको एक सेल जनरेट होता है, इसको कहते हैं हेडले सेल। इस ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है ना, मिडिल लैटिट्यूड्स, ये समझने की जरूरत है, ये मानसून में भी काम आएगा। जब मिडिल लैटिट्यूड में एयर सर्कुलेशन होती है और सिंक होती है और राइज होती है फ्रॉम द पोल एंड द राइज वार्म एयर दैट ब्लोज फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल रीजन एट द सरफेस, दीज विंड्स आर कॉल्ड वेस्टर्ली विंड एंड सेल इज नोन एज फेरल सेल। देखो ये वेस्टर्ली विंड, ये वेस्ट से जो चल रही है ना, वैसे चल रही है, क्रोलिस फोर्स इस पे लगेगा, ठीक है, ये इस तरफ ऐसे मूव हो रही है ना क्रोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है, थोड़ी अपवर्ड मूवमेंट जो क्रोलिस फोर्स। तो ये जो है ये कहाँ, देखो ये यहाँ से राइज हुई, ये जो है ये यहाँ तो सबड्यू हो रही है ना, फिर नीचे आ रही है, ये नीचे रही, ऊपर वाला देखो ये हो गया, ये पार्ट जो है हेडले सेल का हो गया। अब यहाँ चलो, ये राइज हो रही है, ये इधर आ रही है, यहाँ आके डाउन हो रही है, ये यहाँ से चढ़ रही है, आधी आके 30 डिग्री पे और बाकी इधर पोल्स पे जाके है ना ऊपर जा रही है। तो ये क्या फेरल सेल बनेगा, ठीक है, ओके। अब देखो एट पोलर लैटिट्यूड कोल्ड, पोलर पे तो कोल्ड डेंस एयर है, वो सबड्यू होगी नीचे नियर द पोल और ब्लो करेगी मिडिल लैटिट्यूड की तरफ नीचे। देखो कैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पे देखना, ये है लो प्रेशर है क्योंकि यहाँ पे कोलर एरियाज है, यहाँ पे विंड जो ऊपर होगी तो आधी विंड तो ब्लो करेगी नीचे, ये वेस्टर्ली इधर सब ट्रॉपिकल रीजन में, और बाकी ऊपर जाएगी पोल की तरफ, है ना। तो ये जो है, ये ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, ये एक सेल है, यहाँ से देखो, यहाँ से भी ऊंचे चढ़ रही है ना, यहाँ आके सबड्यू हो रही है, फिर यहाँ से नीचे चल रही है, हवा आ रही है कि नहीं आ रही, पोल की तरफ सबड्यू होकर फिर लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, है ना। तो क्या बन रहा है, ये है पोलर सेल्स। ये तीन याद रखना, किस तरीके से सर्कुलेशन होती है, किस तरह से विंड ऊपर उठती है, ठीक है, एरिया से नीचे सबड्यू करती है जहाँ पे लो प्रेशर में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, फिर दूसरी जगह से कहीं से उठेगी, फिर नीचे बैठेगी। तो ये कंप्लीट सर्कल बनता है, इसको हेडले सेल्स, फेरल सेल्स, है ना, ये याद रखना है आपको कौन कौन से, ठीक है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, ठीक है, ये जो है पूरे अर्थ के जो है टेम्परेचर को जो है, जो विंड्स चलती हैं ये सर्कुलेट होती हैं आर्ट्स की, ये अफेक्ट करती हैं ओशंस को भी। लार्ज स्केल विंड ऑफ एटमॉस्फेयर इनिशिएट मूव करती हैं करंट, ओशन के करंट का भी। तो ओशन इंटेंट प्रोवाइड इनपुट, तो ये वार्म ओशन करंट्स जो है ना, जर्नल सर्कुलेशन जो है एटमॉस्फेरिक, जो ऑल्सो अफेक्ट द ओशन, जो लार्ज स्केल विंड्स हैं एटमॉस्फेयर की, वही इनिशिएट करते हैं लार्ज और स्लो मूविंग करंट्स को ओशन में, समझो। इसलिए हम कहते हैं जो इक्वेटर से मैक्सिमम जो करंट्स जो हैं पोलर्स की तरफ जाते हैं वो वार्म ओशन करंट है, जो पोलर से जो है इधर आते हैं इक्वेटर की तरफ वो कोल्ड ओशन कहते हैं, जो इफेक्ट करती है। ओशन इंटर्न प्रोवाइड एनर्जी, वाटर वेपर प्रोवाइड करता है एयर को, जो ओशन से जो है ओशन के बीच में से मूव करती हैं। ये इंटरेक्शन जो है बहुत स्लो टेक प्लेस करता है और द ओशन, यही जो है वाटर कैरी करके लैंड पे ले जाता है और फिर वहाँ बारिश होती है, ठीक है। सीजनल विंड, जो पैटर्न है विंड सर्कुलेशन का, ये मॉडिफाई किया जाता है डिफरेंट सीजन्स में। क्यों? क्योंकि ड्यू टू शिफ्टिंग रीजन ऑफ मैक्सिमम हीटिंग प्रेशर और विंड पैटर्न, क्योंकि सन की अपेरेंट मूवमेंट भी तो नॉर्थ और साउथ शिफ्ट होती है, इससे जो है सीजनल विंड्स भी पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आगे डिटेल में हम स्टडी करेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट में, जब मूनसून पढ़ेंगे उसके बारे में। लोकल विंड्स, अब लोकल विंड जो डिफरेंट टेम्परेचर जो हीट और कूल होता है सरफेस पे, है ना, इससे जो है एनुअली क्रिएट सर्वल कॉमन लोकल विंड इन द रीजन्स। डिफरेंट टाइप्स, देखो लैंड और सी ब्रीज के बारे में मैंने आपको समझाया था। देखो सी जो है वो गर्म होने में भी टाइम लगाता है, वार्म होने में भी, और कूल होने में भी टाइम लगाता है, ठीक है। समझ लो दिन में जो है यहाँ सूरज पड़ा है ना, ठीक है, वाटर बॉडी लेट गर्म होगी और लैंड जो है जल्दी गर्म हो चुकी है ना, तो यहाँ लो प्रेशर डेवलप हो गया है ना। तो लो प्रेशर से जो है जब तक वार्म होता ओशन, है ना, तो सी से जो है लैंड की तरफ जो है ब्रीज चलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा ना, जल्दी वार्म हो जाएगा, एयर राइज हो जाएगी, यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगी, ये लेट होगा वार्म वाटर बॉडी,
तो यहाँ से यहाँ चलेगी। और रात में जब रात को देखो, एट नाइट भी देखो, ये लैंड जो है जल्दी ठंडी हो जाएगी, है ना, ठीक है, और ओशन जो है ठंडे होने में टाइम लगेगा, है ना। तो देखो लैंड से सी की तरफ ब्रीज चलती है। देखो एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर द लैंड एंड सी अब्जॉर्ब द ट्रांसफर ऑफ हीट डिफरेंटली। मैंने अभी समझाया कि लेट वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज लेट गर्म या ठंडी होती है। देखो ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट अप फास्टर एंड बिकम वार्मर देन द सी, देयरफॉर ओवर द लैंड द एयर राइजेज and give rise to low pressure area where the sea is relatively cool and the pressure over the sea relatively high. Thus the pressure gradient from the sea to land है ना is created then a wind blows from the sea to land as sea breeze. सी से लैंड की तरफ बढ़ता है क्योंकि जल्दी गर्म होता है लैंड बॉडीज, और जब जो एयर राइज होगी, है ना, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, है ना, तो जल्दी जो है विंड जो है ट्रैवल करेगी। नाइट में रिवर्सल हो जाती है कंडीशन, जब लैंड जो है जल्दी अपनी हीट लूज कर से देता है और ओशन जो है ठंडा होने में टाइम लगता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है लैंड से जो है, फिर सी की तरफ ब्रीज चलती है। तो प्रेशर ग्रेडियंट्स का बड़ा मैटर करता है विद फास्ट ट्रैवल स्लो ट्रैवल्स में, ठीक है, समझ गए। माउंटेनस रीजन में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे द स्लोप्स गेट हीटेड। अब माउंटेन रीजन है, देखो माउंटेन रीजन है, तो ये जो है ड्यूरिंग द डे जो स्लोप्स जो हीट हो जाते हैं ना, होते हैं क्या, नहीं होते, एंड एयर मूव्स अप स्लोप एंड फील्स द रिजल्टिंग गैप इन द एयर फ्रॉम द वैली ब्लो एंड वैली ब्लोज अप द वैली। तो ये स्लोप्स जो हीट हो जाए, तो जो वैली में नीचे है, जो एरियाज नीचे है, वहाँ तो सनलाइट वहाँ तो लेट होगा ना, तो यहाँ लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो क्या होगा, विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगी, वैलीज के ऊपर की तरफ, है ना। रात में ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है कि स्लोप जो है वो गेट कूल डाउन एंड डेंस एयर जो है वो क्या होता है, वैली से नीचे की तरफ जो है रात को चलना शुरू हो जाएगी, और जो नीचे के प्लेन एरियाज हैं, है ना, जो नीचे हैं, मतलब जो ट्रज में एरियाज, वहाँ की तरफ जो है विंड जो है ब्लो करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, द कूल एयर एंड हाई प्लेट्यूज एंड आइस फील्ड ड्रेनिंग इनटू द वैली इज कॉल्ड कैटाबायटिक विंड्स, ठीक है। Another type of warm wind occurs in the leeward side of the mountain side. The moisture in these winds while crossing the mountain range condense and precipitate. When it descend down the leeward side of the slope in dry region get warmed up by the adiabatic process and dry air may melt the snow in short range. ये कंसेप्ट आगे जाके समझेंगे, बिना इमेज के ये समझ नहीं आएगा, फिर भी मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। एयर मास, चलो नेक्स्ट करते हैं एयर मास। अब एयर मास क्या है, देखो व्हेन द एयर रिमेन्स ओवर ए होमोजेनियस एरिया फॉर ए सफिशिएंट लॉन्गर टाइम इट एक्वायर्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। द होमोजेनियस रीजन कैन बी वास्ट ओशन सरफेस और ए वास्ट प्लेन। द एयर विद द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एयर मास। इट इज डिफाइंड एज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर having little horizontal variation in temperature and moisture. The homogeneous surface over which the air mass forms is called source region. देखो जब एयर है ना, कोई किसी एरिया होमोजेनियस एरिया मतलब या किसी बड़े ओशन सरफेस के ऊपर या डेजर्ट में लंबे हज़ारों किलोमीटर तक, है ना, या किसी प्लेन एरिया में या किसी माउंटेन रिलीफ में जब एयर रहती है ना यहाँ पे, है ना, तो वो ओवर द टाइम क्या करती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अपना लेती है, और पूरे इस एयर मास का ना एक सिमिलर टेम्परेचर होगा, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी, जैसे डेजर्ट के पूरे एरिया या ड्राई एयर होगी यहाँ पे सबडी होकर यहीं पे है किसी एरिया में, या ओशन पे जो है यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, है ना, उसमें पानी होगा, है ना, तो उसमें और इस एयर मास में यहाँ से यहाँ तक बहुत कम जो है वेरिएशन होगा। क्या, किस चीज़ का, एयर मास में हॉरिजॉन्टल वेरिएशन बहुत कम होगा टेम्परेचर और मॉइस्चर का, ठीक है। जिस एरिया में जो एयर मास है उसे क्या कहते हैं, सोर्स रीजन से, ठीक है। इस एयर मास को क्लासिफाई किया जाता है 5 मेजर रीजन्स में, जैसे वार्म, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशन से। जो वार्म, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशन है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या है, 0 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज है ना, इसमें जो है इस ओशन सरफेस पे जो एयर है, एक वो है क्लासिफिकेशन इस एयर का, ठीक है। रिलेटिवली कोल्ड और हाई लैटिट्यूड्स ओशंस में, कोल्ड और हाई लैटिट्यूड ओशन कौन से, पोलर रीजन के अंटार्कटिका, आर्टिका, नॉर्थन जो है वो सी है, ये एरियाज है, आर्टिक ओशन, अंटार्कटिका ओशन, साउथर्न ओशन जिसे कहते हैं, और वेरी कोल्ड और स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट इन हाई लैटिट्यूड्स, हिमालयन रीजन्स के, ठीक है, वो ऊपर रशिया के साइबेरियन रीजन, एक पर्टिकुलर एयर मास का उसके क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। परमानेंट आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट्स जो आर्टिक और अंटार्कटिका के लैंड के, तो अकॉर्डिंगली फॉलोइंग आर द एयर मासेस आर रिकॉग्नाइज, जैसे मैराटाइन, ट्रॉपिकल, एम्प्टी,
ये याद रखें, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ये एयर मासेस के नाम दिए गए हैं। एमटी क्या, सीटी क्या, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीन पोलर एमपी, कॉन्टिनेंटल पोलर सीपी, कॉन्टिनेंटल आर्टिक सीए। कॉन्टिनेंटल मतलब लैंड मास पे जो एयर मास है, ठीक है। सीटी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ओशन का दूसरा है ट्रॉपिकल एयर मास विद वार्म एयर एंड पोलर एयर, पोलर एयर मासेस आर कोल्ड, ट्रॉपिकल एयर मासेस आर वार्म, और पोलर एयर जो है, पोलर मासेस क्या है, वो कोल्ड होती है, याद रखना। ट्रॉपिकल टी वाली जो है वो वार्म है, और पी वाली जो है पोलर जो है वो कोल्ड है, ठीक है। ओशन और कॉन्टिनेंट दोनों के। फ्रंट्स कैसे बनते हैं, जब दो एयर मासेस देखो, फ्रंट देखो यहाँ पे, जब दो एयर मासेस देखो, ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है, ये दोनों, ये यहाँ पे ये क्या बनाता है, फ्रंट, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे चलता है, देखो कैसे होता है यहाँ पे, देखो फ्रंटल एयर मासेस, देखो जब दो एयर मासेस मीट करते हैं और बाउंड्री बिटवीन देम, उनके दोनों की, ये कोल्ड और वार्म एयर मासेस के बीच की जो बाउंड्री है, इसको कहते हैं फ्रंट। ये फ्रंट, जब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट इज नोन है फ्रंटोजेनेसिस। ये चार टाइप के होते हैं, चार टाइप, एक कोल्ड फ्रंट है, दो कोल्ड एयर मासेस, एक वार्म मशीन, दो है ना, वार्म होता है, एक स्टेशनरी होता है, एक एक्लूड होता है। व्हेन द फ्रंट रिमेन्स स्टेशनरी, जब एक जगह पे रुका रहता है, ये क्या है, स्टेशनरी फ्रंट होता है। जब जो कोल्ड एयर मास मूव करता है टूवर्ड वार्म एयर मास, इट्स कॉन्टैक्ट जोन इज कॉल्ड कोल्ड फ्रंट। जब वार्म एयर एक जगह पे है, कोल्ड एयर आके यहाँ पे मिली है, इसको क्या करते हैं, कोल्ड फ्रंट। जब व्हेन द वार्म एयर मास मूव्स टूवर्ड्स कोल्ड एयर मास, उसको क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट जोन पे वार्म फ्रंट। जब कोल्ड एयर मास एक जगह पे स्टेशनरी है और वार्म एयर मास जाके उससे जगह टकराई है, तो इसे क्या कहते हैं, कोल्ड फ्रंट, ठीक है। इफ द एयर मास इज फुल्ली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, इट इज कॉल्ड एज एक्लूडेड फ्रंट। जब जमीन से बिल्कुल टच नहीं है एयर मास, हवा में है दोनों, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, एक्लूडेड फ्रंट। ये याद रखना, कोल्ड, वार्म, एक्लूडेड, स्टेशनरी, ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। ये देखो, ठीक है। द फ्रंटेज अकर इन मिडिल लैटिट्यूड्स आर कैरेक्टराइज बाय द स्टीप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो मिडिल लैटिट्यूड में जो है ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्या है, स्टीप है, तो ये जाके मिलती है, ये ब्रिंग करती है अब्रप्ट चेंज, इसमें टेम्परेचर चेंज होता है, एयर का राइज होता है टू फॉर्म क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। देखो जो है यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझने, शॉर्टकट में समझते हैं। ये देखो, जब कोल्ड एयर मास जो है वार्म एयर मास से टकराएगा, तो वार्म एयर मास क्या होगा, राइज होगी कि नहीं ऊपर, कोल्ड एयर मास इसके नीचे जाएगा, वार्म हल्की एयर है वो राइज होगी, तो क्या होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा कि नहीं ऊपर, वार्म एयर मास के राइज होने से, तो रेन होगी कि नहीं होगी, ऐसा है, समझे। ये चीज़ याद रखना। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, द सिस्टम डेवलप इन मिड और हाई लैटिट्यूड्स में डेवलप होता है बियॉन्ड ट्रॉपिक्स एरिया। सो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जब सिस्टम डेवलप होता है मिड और लैटिट्यूड्स में, मिड और हाई एल्टीट्यूड्स में, जो बियॉन्ड जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स आर कॉल्ड मिड लैटिट्यूड्स हो गए, जो कौन से टेम्परेट एरियाज है ना, तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन्हें कहते हैं। ये पैसेज ऑफ फ्रंट कॉजेज द अब्रप्ट चेंज इन द वेदर कंडीशन ओवर द एरियाज इन द मिडिल। जो मिडिल और हाई लैटिट्यूड्स में जो है डिफरेंट जो है मास जो है एयर मासेस जब मिलते हैं, तो इससे जो है ये जो है अब्रप्ट चेंजेस आते हैं जो वेदर कंडीशंस में, ठीक है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं फ्रॉम द पोलर फ्रंट से, इनिशियली द फ्रंट इन द स्टेशनरी इन नॉर्थ हेमिस्फीयर में, वार्म एयर जो ब्लो करती है ना साउथवर्ड, और जो कोल्ड एयर ब्लो करती है नॉर्थ से, तो ये दोनों जब मिलते हैं तो ये इस टाइप के साइक्लोन जो फ्रंटोलेसिस के साइक्लोन, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होती है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होती है। तो ये सर्कुलेशन जो है इसको क्या है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो ये कोल्ड एयर है ना, ये वार्म एयर है, ठीक है। कोल्ड एयर पुश कर रही है वार्म एयर की तरफ, है ना, तो डायरेक्शन क्या है, मूव हो रहा है ना आस्ते से, ये फ्रंटोलेसिस हो रहा है। तो इससे क्या होता है, ये देखो कोल्ड एयर है, ये वार्म एयर है, ये जब टकराएगी तो एक साइक्लोनिक एक्टिविटीज इससे जो है हो जाएंगी, क्या, एक साइक्लोनिक वेदर जनरेट होगा इस एरियाज में। इसको डिटेलिंग में हम लोग विद इमेजेस करेंगे, ठीक है, समझे। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे होते हैं, ये देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन, देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए ना सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, जो ट्रॉपिकल में जो है साइक्लोन, लैंड में तो नहीं है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए लार्ज सरफेस कंडीशन फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है,
लार्ज सी सरफेस होना चाहिए जिसका टेम्परेचर जो है हायर देन 27 डिग्री, 27 डिग्री से हायर होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। प्रेजेंस कोरोलियस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए, इक्वेटर पे नहीं होता क्योंकि इक्वेटर पे कोरोलियस फोर्स क्या है, नील है, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, वर्टिकल जो विंड स्पीड है ऊपर की तरफ उसमें स्मॉल वेरिएशन, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरियाज और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी सर्फेस। ये एनर्जीज जो है ये सारे फैक्टर्स मिलकर इंटेंसिफाई करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है, आई ऑफ द साइक्लोन पे क्या है 27 लो प्रेशर डेवलप होगा, याद रखना, ठीक है। और क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ना वो वॉयलेट स्टॉर्म्स का शेप लेते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं ओशंस पे ट्रॉपिकल एरियाज में और कोस्टल एरियाज की तरफ मूव करते हैं। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन और वॉयलेंट विंड्स, हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉम सर्ज होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल जो है क्लाइमेट है। ये इंडियन ओशन में इसको साइक्लोन कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको हरिकेन कहते हैं, है ना, ये टाइफून कहते हैं वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में, और विली विली कहते हैं इसको ऑस्ट्रेलिया में, इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। इनके लिए जो है ये फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ को जनरेट करने के लिए, ठीक है। ये लैंड पे जाकर ना विद कॉन्टीन्यूसली सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, सी पे तो ये कॉन्टीन्यूसली जब सप्लाई होता है इनको मॉइस्चर को, तो स्टॉर्म जो है ये ऐसे, ये देखो स्टॉर्म, ये डिफरेंट न्यूमबस क्लाउड ये बनाते हैं विद स्टॉर्म फर्दर स्ट्रेंथिंग। जब और इसको जो है वाटर रिचार्ज मिलता रहेगा तो ये क्या है लैंड की तरफ मूव करेंगे, है ना। और लैंड पे लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कोस्टल एरियाज में होगा। फिर लैंड पे जाते ही जो है इनको वाटर जो है उतना नहीं मिलेगा ना, तो ये जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं लैंड पे जाके। तभी इंटीरियर ऑफ द ज़्यादा जो है ये क्या इंटीरियर ऑफ द प्लानट जो है नहीं जाते हैं, ठीक है, समझे, क्योंकि इन पे उतना मॉइस्चर नहीं मिलता है। थंडरस्टॉर्म और टोर्नेडोज ये सीवियरली लोकल स्टॉर्म्स हैं, जो थंडरस्टॉर्म्स और टोर्नेडोज हैं ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, किसी स्मॉल एरियाज में वायलेंट, है ना। ये कॉज बाय इंटेंस कन्विक्शन ऑन द मोस्ट हॉट डेज पे जो है ज़्यादातर ये होता है। स्टॉर्म्स आर वेल नोन एज क्यूम्बोनिम्बस क्लाउड्स बनाते हैं ये, ठीक है। और ये स्टॉर्म्स और टोर्नेडोज के बारे में आप पढ़ सकते हो, इसमें इतना एक्सप्लेनेशन में इसको आगे जाके जब आपको जो है इसको एक सेपरेटली आपके लिए इसके लिए वीडियो बनाता हूँ उसमें जो है, क्योंकि विद डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस के साथ इन दोनों चीज़ों को मैं जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक फ्रंटोलेसिस कैसे होता है, कैसे हॉट और कोल्ड एयर मासेस से फ्रंटोलेसिस होता है, और एक साइक्लोनिक एक्टिविटी जो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में और ट्रॉपिकल एरियाज़ में होती है वो कैसे होती है, ठीक है। इनको हम इमेजेस के साथ समझेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक जर्नल जो है थ्योरी पढ़ा के समझा सकता हूँ, लेकिन उसको आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है, मुझे पता है, मैंने भी जब पढ़ा था पहली बार तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मैं आपको डिफरेंट इमेजेस ला के उसके हिसाब से मैं तो आप लोगों को समझाऊंगा परफेक्टली। 2-4 दिन में मैं इस पे एक साइक्लोन्स और जो साइक्लोन्स हैं, साइक्लोन है डिफरेंट टाइप्स के जो कोल्ड एयर मास और हॉट एयर मास से बनते हैं, जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में बनते हैं, ठीक है, टाइफून्स और टॉर्नेडोज, इन सब को हम लोग इमेजेस की मदद से समझेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो और देखना यहाँ पे इसी चैनल पे आके हम लोग जो है इसको डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। ओके।